हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मैथ का एक टॉपिक है, उसका नाम है स्टैटिक। मैं उसके बारे में बताऊंगी कि उसके फॉर्मूलेस कैसे होते हैं, उसके कैसे एग्जांपल लगते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। मैं आज आप लोगों को सब बताऊंगी कि स्टैटिक के चैप्टर में क्या क्या आता है। तो आप लोग मेरे चैनल पर एंड तक बने रहिए ताकि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। तो गाइस, ये है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के थ्री पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मीन, मॉड, मीडियन। कौन कौन से? मीन, मॉड, मीडियन। मीन का फॉर्मूला होता है, ये जो ई बना है इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये होता है हमारा मॉड का फार्मूला, मतलब मीन का फॉर्मूला। फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉड का फॉर्मूला। L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस FO ब्रैकेट बंद इंटू H अपॉन 2FI माइनस FO माइनस F2। ठीक। फिर हम लोग पढ़ेंगे मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन में होता है मिडल टर्म n प्लस 1/2 TH टर्म। ठीक। मीडियन वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में n प्लस 1/2 TH टर्म। मीडियन वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में n/2 TH टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 ब्रैकेट 1 TH टर्म। अब पूरे अपॉन में होता है 2। अब मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल बताऊंगी। ओके, ये है मीन का एक एग्जाम्पल। तो देखिए, पहले मैंने लिखा क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, फिर मैंने टेबल बनाई, फिर मैंने कोई भी संख्या दी इसमें, जैसे कि 0-10/2, 10-20/1, 20-30/4, 30-40/32। फिर मैंने इन सबको बंद किया। इसके बाद मैंने एक टेबल बनाई, क्लास इंटरवल लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी, क्लास मार्क लिखा और FI XI लिखा। ओके। फिर मैंने क्लास इंटरवल की जितनी भी संख्या थी मैंने यहाँ नोट की, फ्रीक्वेंसी जितनी थी मैंने सबकी नोट की। देखिए, 0-10/2 था तो मैंने 0-10 लिखा। फिर फ्रीक्वेंसी क्या थी इसकी? 2। 10-20 मैंने लिखा, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 1। ओके, तो मैंने ऐसे किया। फिर इसके बाद मैंने इन सबको ऐड किया। ऐड करने के बाद ये आंसर आया, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी नीचे लिख रखी है। ओके। फिर मैंने ऐड करने के बाद ये सारी संख्या निकल के आई है, 5, 15, 5, 15, 25, 35। ये सारी संख्या निकल के आई है। ओके, मतलब इन सभी में 5 का डिफरेंस है। ओके, तो देखिए 5, 15, 25, 35 हो गया है। अब मैंने इसका FI XI निकाला तो क्या निकला है? 10, 15, 100, 105। ठीक, ये चार संख्या थी। जब मैंने इन सभी को जोड़ के लिखा तो आया है 230। ओके। फिर मैं इनकी सारी फ्रीक्वेंसी ऐड करूँगी। जब इसको मैंने ऐड किया है तो क्या निकला है? 10। ओके। फिर इसके बाद मैं मीन का फॉर्मूला लिख रहा। मैंने मीन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था क्या होता है, सिग्मा FI इंटू मतलब XI अपॉन सिग्मा FI। ओके, तो जो ये सिग्मा का फॉर्मूला निकल के आया था मैंने ऐड किया तो उसमें क्या था? 230, तो मैंने 230 लिख दिया। फिर इसके बाद जो इसकी फ्रिक्वेंसी निकल के आई थी वो भी मैंने 10 लिखी। ओके। फिर इसके बाद मैंने इन दोनों को काट दिया। तो क्या काटा? पहले मैंने 0 से 0 काटा, 23 बचा। तो 23 अब 1 से कटेगा थोड़ी ना, तो मैंने 23 आंसर कर दिया। तो हमारा आंसर यही आ रहा होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी मॉड का एक एग्जाम्पल। तो आप लोग देखिए, ये हमारे मोड का एक एग्जाम्पल। तो देखिए, जैसे मैंने मीन की एक टेबल बनाई थी वैसे ही मैंने यहाँ पे मोड की भी टेबल बना रखी है। देखिए, मैंने यहाँ पे संख्या वैसे ही दे रखी है, 125.3, 150.8, 175.21 मैंने ऐसे ही दे रखी हैं। ठीक है, आप लोगों को वैसे ही करना होगा, पर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रही हूँ। आप लोगों को जो मैंने मोड का फॉर्मूला भी पीछे बताया है वैसे ही सवाल लगा सकते हो और आप लोग डायरेक्ट भी देख से बता सकते हो। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 इधर की संख्या है और 3 इधर की संख्या है। तो आपको इन्हीं 3 में कोई एक संख्या बतानी है जो बीच में पड़ती हो। तो देखिए,
1 2 3 ये सब 200 वाली लाइन में, ओके। 1 2 3 ये 100 में। तो 100 में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, कौन सी आ रही है, ये वाली 175/23। तो देखिए इसमें कहीं ऑप्शन दे रखा है, हाँ ये दे रखा है, तो यही सही होगा। ठीक, आप लोग ऐसे भी पहचान सकते हो। और अगर आप पूरा फुल लगाना चाहते हैं, वैसे मैंने ये डायरेक्ट आंसर बताया है, और अगर आप ऐसे लगाना चाहते हैं जैसे मैंने मीन का बताया आपको, तो वो आपको फॉर्मूले से लगेगा। ठीक है, तो गाइस ये है मीडियन का एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर रखा है, द मीडियन ऑफ द नंबर 48 44 41 36 ब्रैकेट में 2x + 8 ब्रैकेट बंद कॉमा ब्रैकेट में 2x - 6 फिर कॉमा 14 11 8 6 आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज 25 द वैल्यू ऑफ x। देखिए ये है मीडियन का क्वेश्चन। तो अब मैं बताऊंगी कि कैसे लगेगा ये सवाल। देखिए पहले मैंने लिखा मीडियन का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू ऑफ n/2 ts टर्म प्लस वैल्यू ऑफ ब्रैकेट n2 + 1 ts टर्म। मैंने बताया था कि जो अपॉन है उसका पूरा 2 होता है, ओके। तो मैंने यहाँ अपॉन में 2 लिख लिया है। n की वैल्यू हमारी 10 है, कितनी 10 दे रखी है, ठीक है। तो मैंने ये लिखो वैल्यू ऑफ लिख दिया, n/2 था तो मैंने n की वैल्यू यहाँ 10 दे रखी है, तो मैंने यहाँ लिखा है 10/2 ts टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ, यहाँ पे भी n/2 + 1 है, तो यहाँ पे 10/2 + 1 ts टर्म हो गया, ओके। अपॉन में इसके भी 2 ही रहेगा, ओके। फिर इसका वैल्यू ऑफ 5th टर्म, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 6th टर्म। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 से 10 काटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 होता है, इसीलिए यहाँ पे आया है 6। फिर इसके भी हम पूरे में अपॉन ही में 2 ही रखेंगे, ओके। फिर यहाँ हमारा आएगा 25 = ब्रैकेट में 2x + 8 ब्रैकेट 1 + 2x - 6 ब्रैकेट अपॉन में हो जाएगा 2। वही संख्या वहाँ दे रखी थी, तो यहाँ पे अब वही संख्या हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ आ जाएगा 50 = 4x + 2, ओके। फिर इसके बाद 4x लिखेंगे, 50 में 2 हम लोग माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 48। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए। फिर इसके बाद x को हम लोग ऐसे लिखेंगे, x को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। फिर इसके बाद 48 और 4 अगर हम इन्हें काटेंगे तो 12 भी आएगा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। तो यही थी हमारी स्टैटिक्स, यही पूछा जाता है, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कठिन वर्ड नहीं है इसमें। तो गाइस यही थी हमारी स्टैटिक्स, सबसे सिंपल चैप्टर था मैथ का हमारा। तो गाइस मैं ब्लॉग को यही एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।